हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फिनोमेना है इज नॉट एज सिंपल एज दैट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन आवर प्रीवियस लेक्चर we have studied the structure of flower. Flowers consist of a stalk-like structure called pedicel, and the pedicel ends into a swollen part called thalamus, which is provided with various nodes and internodes, and from where various leaf-like modifications like petals, sepals, stamens, and carpels are originated. Calyx is the outermost whorl having the unit structure sepal and is green in most of the cases. Corolla is colored whorl of petals inner to calyx. Next to corolla is androecium and its unit structure is stamen. Well everyone, today we are going to study in detail the structure of stamen and its development. इस टॉपिक की डिटेल एनालिसिस करने से पहले हमको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ फ्लावर। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होती है जो कि किसी भी लीफ के एक्सेल से अराइज होती है, और एक फ्लावर के जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये चारों की चारों लीव्स की मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब हम अगर अपने टॉपिक पे आएँ, अगर हम स्टेमन को डिफाइन करें तो स्टेमन क्या होगा? स्टेमन एक मॉडिफाइड लीफ है दैट इज कंसर्न्ड विद माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। अब स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके ऊपर एंथर होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन सैक्स, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, और पोलन ग्रेन्स को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जिसके अंदर दो तरह का न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। तो आज हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है उसके बारे में। स्टेमन्स के तीन मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज एंथर, सेकेंड इज कनेक्टिव एंड थर्ड वन इज फिलामेंट। अगर हम टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर की बात करें तो वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। एंथर की डेवलपमेंट को इन डिटेल स्टडी करने से पहले हम एक नज़र डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पे। वेल, एंथर के स्ट्रक्चर में जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, और इनर टू एपिडर्मिस इज एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम के बाद दो तीन लेयर्स आती है जिनको हम मिडल लेयर्स बोलते हैं एज सीन इन द डायग्राम, और नेक्स्ट टू मिडल लेयर्स इज अ सिंगल लेयर टेपिटम, और टेपिटल सेल्स की लेयर ने एनक्लोज किया है मास ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजेनस टिश्यू। और एक मैच्योर एंथर में जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, और यही टेपिटल सेल्स के द्वारा गिरा हुआ जो टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनको हम पोलन सैक्स भी बोलते हैं। ये तो एक जनरल ओवरव्यू था। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जब फ्लावर की डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है तो उसके साथ साथ फ्लोरल पार्ट्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की डेवलपमेंट होना भी स्टार्ट होती है। अब आपको पता है कि प्लांट्स में सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर होती है हम उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और इनर टू एपिडर्मिस इज हाइपोडर्मिस। अब जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है तो हाइपोडर्मल का एक सिंगल सेल खुद को डिफ्रेंशिएट करता है, साइज में एनलार्ज करता है और माइटोटिकली डिवाइड करके दो मेन सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी पेराइटल सेल एंड सेकेंड इज प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। जैसा कि आप एंथर में देख चुके हो कि एंथर की जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टेपिटम, इन चारों की फॉर्मेशन के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल देन माइटोटिकली डिवाइड करता है इन ऑल द 3 प्लेन्स, और वो इन 3 लेयर्स की फॉर्मेशन करता है। और जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं ये फर्दर न्यूट्रिशन गेन करते हैं, फिर माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, नंबर में इंक्रीज करते हैं और डेवलप हो जाते हैं डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। बट डोंट गेट कंफ्यूज कि जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट हाइपोडर्मल सेल विच इज अ डिप्लॉइड वन, इट डिवाइड्स माइटोटिकली, दैट मीन्स it give rise to 2 diploid cells, that is first primary parietal cell which is also diploid and primary sporogenous cell. Primary sporogenous cells number में increase होते हैं by dividing mitotically. It means chromosome number is yet diploid. Then next process आता है microsporogenesis. Microsporogenesis का मतलब microspore mother cell which is diploid in nature वो divide करते हैं meiotically and get developed into haploid microspores. Finally,
प्राइमरी पैराइटल सेल से एंथर की चारों वॉल्स की फॉर्मेशन भी होगी और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन भी होगी। अब हम बात करेंगे एंथर की चारों वॉल लेयर्स की। सबसे पहले हम आते हैं टेपिटम पे। टेपिटम बहुत ही सिग्निफिकेंट लेयर है एंथर के अंदर, विच इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। इट मीन्स स्पोरोजेनस सेल जब डिवाइड करके माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं पोलन सेक्स के अंदर, तो टेपिटम के जो सेल्स होते हैं दे प्रोवाइड एंजाइम्स, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। पूरे फ्लावर के अंदर टेपिटल सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल्स डिप्लॉइड भी होते हैं, ट्रिप्लॉइड भी होते हैं और पॉलीप्लॉइड कंडीशन में भी पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिटिव फंक्शन। टेपिटल सेल अगेन दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज ग्लैंडुलर एंड सेकेंड इज एमीबाइट। इसके अलावा टेपिटम का एक फंक्शन और होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूबिस्ट बॉडीज दैट आर कोटेड विद स्पोरोपोलिनिन मटेरियल। स्पोरोपोलिनिन को बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे हार्डेस्ट नोन मटेरियल माना जाता है जिसके डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, और स्पोरोपोलिनिन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी मे लास्ट अप टू 1000 ईयर्स एज सीन इन द केस ऑफ लोटस। हालांकि सारे प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है वो 1000 ईयर्स तक नहीं रहती है, ये डिपेंड करता है स्पोरोपोलिनिन की डिपोजिशन पे। और स्पोरोपोलिनिन पोलन ग्रेन में पाया कहाँ जाता है, ये पोलन ग्रेन की जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन। एक्साइन का वन ऑफ द चीफ कंपोनेंट है दैट इज स्पोरोपोलिनिन। कुछ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके बाहर एक येलो विस्कस स्टिकी सब्सटेंस डेवलप हो जाता है जो पोलन ग्रेन्स को इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ अटैच रहने में हेल्प करता है ताकि पॉलिनेशन एंश्योर हो पाए। और इसके अलावा टेपिटल सेल्स का एक और फंक्शन है दैट इज द सीक्रेशन ऑफ अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच रिकॉग्नाइजेस कंपैटिबिलिटी। अब एक स्पीशीज का जो प्लांट है उसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं उसका जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर किसी भी प्लांट के पोलन ग्रेन्स आके पॉलिनेट कर सकते हैं, बट दूसरी स्पीशीज के पोलन ग्रेन को स्टिग्मा रिकॉग्नाइज नहीं करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज कंपैटिबल प्रोटीन्स। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन वाले टॉपिक में। देन नेक्स्ट आता है डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस क्या होता है? इट इज द फेनोमेना ऑफ रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड एज डिहाइसेंस ऑफ एंथर। एंथर की डिहाइसेंस में एंडोथीशियम का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहता है। एंडोथीशियम के जो सेल्स होते हैं उन पे रेडियल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जब एंथर मैच्योर होता है उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। पार्टीशन वॉल जो होती है दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक सिंगल चैम्बर बन जाता है जिसको हम मोनोथीकस चैम्बर बोलेंगे। इसी कंडीशन में जब एंडोथीशियम के जो सेल्स होते हैं वो ड्राई अप होते हैं तो रेडियल थिकनिंग की वजह से उनके जो कॉन कैविटीज हैं जिसको हम स्ट्रोमियम बोलते हैं वहाँ पे जो एंडोथीशियम के जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं जिसकी वजह से एकदम से वो ब्रेक होते हैं रिलीजिंग pollen grains outside. This is the mechanism of dehiscence of anther in most of the angiospermic plants. This was the analysis of the whole topic, and for further query, you can comment me in the comment section below. Thank you and have a wonderful time.